नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और आज का दिन बहुत विशेष है। आज गांधी जयंती है और शास्त्री जयंती है। तो इन दो महान प्रेरक विभूतियों का जन्म दिवस है। तो आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर अपने विशेष सेशन के अंदर जो आप बने रहिए। आज हम इसमें आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं गांधी जी और शास्त्री का छोटा सा जीवन परिचय और कुछ रोचक बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई। तो कोई भी देश होता है, उसका अपना इतिहास होता है, उसके कुछ महान विभूतियां होती है जो उसका पथ प्रदर्शक होती है। तो आधुनिक और स्वतंत्र भारत के दो महान प्रेरक शक्तियां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो उनके जीवन का परिचय है जो हम देखते हैं। तो आप महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का है जो छोटा सा जीवन परिचय अपने देखते हैं। महात्मा गांधी, पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। जो पोरबंदर है अपने गुजरात स्टेट में होता है। रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत के आजादी में इनका क्या योगदान रहा। जो सबसे बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, वो स्वतंत्रता का संघर्ष था ब्रिटिश से, अंग्रेजों से जो अपने को आजादी दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और इसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा, डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस को है जो हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में काम में लिया और बहुत से प्रोटेस्ट और आंदोलन किए। जो उनके मुख्य आंदोलन है उनके अंदर है जो नमक सत्याग्रह है, साल्ट मार्च है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है और खेड़ा सत्याग्रह है। ये मुख्य आंदोलन उनके रहे जिन्होंने देश की है जो आजादी के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, एक नया तरीका उन्होंने अपनाया। उनका दर्शन क्या है? गांधी का दर्शन है अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग। सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा, ये उनके मुख्य राजनीतिक और दर्शन थे। चीजों को काम में करने का उनका तरीका था और उनका शांतिपूर्ण विरोध है, उसमें विश्वास था कि वो अपना खुद का उदाहरण देकर के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके अपनी बात रखें। उनका जो एसेसिनेशन है, हत्या है, वो ट्रेजिकली अपन कह सकते हैं 30 जनवरी 1948 को हो गई थी दिल्ली के अंदर। तो ये सांसारिक रूप से है जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन गांधी दर्शन अपने विचारों के माध्यम से हम सबका प्रेरणा स्रोत है और बना रहता है। तो अपने गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी की कुछ अनछुए पहलू हैं, तो उनको भी रोचकता से जानना बहुत जरूरी होता है। तो गांधी जी अहिंसा के माध्यम से, उनका जो दर्शन था वो था कि जो देश के अंदर जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, देश की जो आजादी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल राजनीतिक आंदोलन से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए वो कुछ सोशल मूवमेंट भी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये सब उनके इंटरमिंगल्ड थे, एक दूसरे में मिले हुए थे। तो वो राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी चाहते थे और सामाजिक परिवर्तन के लिए वो अपना प्रयास करते रहते थे। तो पॉलिटिकल चेंज के लिए, देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत बार नेतृत्व किया, आंदोलन किया। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊं। सबसे पहले गांधी जी का बचपन भारत में गुजरा और जब वो बॉम्बे चले गए पढ़ने के लिए, उसके बाद में उनको लंदन है जो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। वहां से लौटने पर है जो एक गुजराती व्यापारी के केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए और दक्षिणी अफ्रीका में वहां उन्होंने कुछ सत्याग्रह के प्रयोग किए और 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को है जो वो वापस लौटे 1915 में। और इसी दिन को है जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अटल बिहारी जी ने ये शुरू किया था, आपको याद होगा, क्योंकि गांधी जी एक प्रवासी भारतीय हो गए थे और वहां से वापस लौटे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले ने उन्हें कहा
कि भी आप भारत भ्रमण करिए, पूरे भारत को जानिए। तो भारत में उन्होंने देश भर में घूमना शुरू किया और इसी सिलसिले में 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के, तो वहां चंपारण के किसान नील आंदोलन कर रहे थे। तो नील की जो खेती होती थी उससे किसानों की जमीन अनुपजाऊ हो रही थी, तो उसके विरोध में जो किसान है जो नील आंदोलन कर रहे थे, तो इस इंडिगो मूवमेंट के अंदर वो शामिल हुए और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया और ये किसानों के नील की खेती की जो समस्या थी उसे उन्हें छुटकारा दिलाया। तो ये पहला उनका प्रयोग था, आंदोलन था जो सत्याग्रह पर आधारित था और ये सफल रहा। तो उसके बाद में चीजें आगे बढ़ती गई, सिविल डिसोबीडियंस से भी वो अपना आंदोलन करते रहे। 1932 के अंदर क्या होता है, उसमें अंग्रेज एक कानून लेकर के आए कि उसमें जो असेंबलीज में और पार्लियामेंट में कुछ चुनावी क्षेत्र है वो आरक्षित कर दिए गए। तो कुछ स्थान मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए, कुछ सिखों के लिए आरक्षित किए गए और जो बाकी सीटें थी सामान्य सीटें, उनमें से जो वर्तमान जिसे अपने SC ST कहते हैं वो उसमें अछूत कहलाती थी। तो अनटचेबल्स के लिए भी है जो अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। उसमें प्रावधान ये था कि केवल SC ST का व्यक्ति ही वोट दे सकता है और कोई वोट नहीं दे सकता और उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो ये उन्हें ऐसे लगा कि इसे हिंदू समाज में बंटवारा हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी। तो इस बात का उन्होंने तत्काल विरोध किया और ये पुणे की यरवदा जेल में थे वो, तो वहां उन्होंने जो आमरण अनशन कर दिया। ये उनका अनशन 21 दिन चला था, ये जो 21 दिन उन्होंने अनशन किया था और जेल के अंदर ही थे। तो उस दौरान का ये एक इमेज है जब उन्होंने इसके खिलाफ है जो आरक्षण के खिलाफ है जो SC ST को जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र का जो विरोध किया। उन्होंने कहा कि सबको सम्मिलित रूप से ही है, उसी के अंदर ही आरक्षण दे देना चाहिए ताकि वोट सभी धर्म और जाति के लोग करेंगे और उसमें से सीटें रिजर्व कर दी। तो वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था है वो उनके इस अनशन के बाद में आई। तो जो SC ST को 80 सीटें मिलने वाली थी उसकी जगह ये जो पूना पैक्ट हुआ, कौन सा हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 के अंदर। तो पूना पैक्ट हुआ 1932 के तहत अंबेडकर और गांधी के बीच में, जिसमें कुछ अन्य हिंदू नेता भी थे जिन्होंने बीच बचाव किया। गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे, तो उनकी जान बचाने के लिए फिर कुछ योगदान दिया। अंबेडकर काफी विरोध के बावजूद है सहमत हो गए और 1932 में ये आया। वर्तमान जो आरक्षण प्रणाली है वो 1932 का पूना पैक्ट का परिणाम है। तो इसके अंदर क्या हुआ, SC ST के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई जबकि उनको वोट सभी लोग देंगे। जबकि पहले प्रावधान क्या था कि SC ST को केवल SC ST वोट देंगे, बाकी वोट भी नहीं देंगे और उनके लिए सीटें भी अलग होगी। तो गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था। तो ये उस समय का एक चित्र है, यरवदा जेल का है ये। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन में वो जाते हैं, तो ये उस समय का वहां इंग्लैंड का एक चित्र है। तो आप गांधी जी को वहां के यात्रा के समय का है। उसके बाद में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का है जो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों पूरा नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये उस समय का है जो आपका छवि है एक, इसमें गांधी जी है जो कोई बुक पढ़ रहे हैं और तो उनका हमेशा ही सत्य अहिंसा पर जो रहा कि हम अपनी बात जो सच्चाई के साथ रखें और अहिंसात्मक तरीके से रखें। वो हिंसा के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे, इसे अंतिम हथियार के रूप में ही इस्तेमाल करने के पक्षधर थे। तो नेक्स्ट बात जो उन्होंने कही वह अपने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। शास्त्री जी का जन्म जो मुगल सराय वाराणसी के जस्ट पास में है, जो वर्तमान में जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, वहां मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। भारत के इतिहास में शास्त्री जी का क्या योगदान है कि उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जो कि जवाहरलाल नेहरू को सक्सीड किया, उनके उत्तराधिकारी थे। और इनके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू के बाद में शास्त्री जी बने और शास्त्री के बाद में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर रहे और गुलजारी लाल नंदा के बाद में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी।
तो वो एक भारत के जो राजनीतिक इतिहास के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर नेहरू। तो जब नेहरू जी का निधन हो गया बास्ट के युद्ध के समय चाइना के साथ में, तो उसके बाद में जो टाइम मैगजीन ने कवर पे छापा और उस पे शास्त्री जी का चित्र लगाया कि हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन। तो शास्त्री जी जैसे आपको पता है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे। ऐसा हुआ था कि 62 के बाद में स्थितियां बड़ी चेंज हुई और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो एक तो अन्न संकट था और उधर सुरक्षा का संकट था। तो खाद्य सुरक्षा संकट के और देश की सुरक्षा के दोनों चीजें ही एक साथ हो रही थी। तो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, कि किसान है जो अपने खेतों में ज्यादा उत्पादन बढ़ाए और देश में खुशहाली लाए, आत्मनिर्भर बनाए, और जवान है जो देश की सीमाओं की रक्षा करे। तो 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में, और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा कॉइन किया, स्लोगन दिया जय जवान जय किसान, और है जो सेना और किसान दोनों को महत्व और सम्मान देने की बात कही। उसके बाद में जब 1965 की जब लड़ाई होती है तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है, भारतीय सेनाएं लाहौर तक चली जाती है। तो इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका और रूस का बीच बचाव होता है, और 65 के अंदर ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, तो वहां पर इस समझौते के अंदर जो पाकिस्तान के साथ में उनका मुख्य भूमिका था, ये समझौता 1966 में होता है, 1966 में, विच ब्रॉट एन एंड टू द इंडो पाक वॉर, जिसके माध्यम से भारत पाक युद्ध जो समाप्त हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस समझौते के तुरंत बाद ताशकंद में है जो शास्त्री जी पास अवे हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। 11 जनवरी 1966 की ये बात है। अब ताशकंद एग्रीमेंट के ठीक शॉर्टली आफ्टर ये जो पीस ट्रीटी होती है, इसके तुरंत बाद इनका निधन होता है। तो ये एक रहस्य बना हुआ होता है कि इसमें क्या कारण रहे हैं, और उसके बाद में है जो ये चीज है जो बड़ी विवादित भी रही है, लेकिन ऑफिशियली यही कहा गया कि हार्ट अटैक था, लेकिन इनके परिजन या अन्य लोग इसको अभी भी संदिग्ध मौत मानते हैं। अब इस शास्त्री जी से संबंधित कुछ और पिक्स देखिए आप। ये बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे सिद्धांत में। ये इनका कद, हालांकि हाइट बहुत छोटी थी, लंबाई कम थी, लेकिन कद बड़ा ऊंचा था। सम्मान बहुत दिया जाता था, बड़े सिंप्लिसिटी से ये रहते थे। सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, जो गांधी जी से ही प्रभावित थे। गांधी जी के कहने पर ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे पढ़ाई छोड़ करके, तो उनके जीवन का इन पर अमिट प्रभाव रहा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इनको। और 1965 की जो लड़ाई है, जो कहते हैं ना कि इंडिया वहां लाहौर तक नहीं पहुंचा, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ये लाहौर लिखा हुआ है, और ये भारतीय कुछ पंजाबी सरदार भाई सैनिक है यहाँ खड़े हैं। तो 65 की लड़ाई में ये लाहौर तक पहुंच गए थे, और वो इलाका जीता हुआ शास्त्री जी ने कह दिया कि जब तक मैं पद पर हूं वो वापिस नहीं दूंगा। और इसी बात के साथ उन्होंने ताशकंद समझौता किया था। और किसानों के लिए खुद ये देखो बैल चलाते हुए इनकी एक इमेज है। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले बड़े दृढ़ निश्चयी है जो कुशल नेता थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग इनका जीवन था। ठीक गांधी जी की तरह उन्हीं से प्रेरित थे। गांधी जी भी, हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेरणा लेता है। आपको जानकर खुश हैरानी होगी, कई लोगों को जानकारी हो सकती है, अपने गांधी जी है, गांधी जी का जो मुख्य प्रेरक था इनके जीवन में जो प्रेरणा, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बड़ी महान हस्तियों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। वो गांधी, नेहरू, शास्त्री हो, अटल बिहारी हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, कोई भी ये जो महान नेता हुए हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, चाहे वो भारत के हो या दूसरे देश के, उनके बारे में जानना चाहिए। एक व्यक्ति है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन 1860-62 के अंदर 1860-62 में जब गांधी जी पैदा हुए, उस समय उनकी बुक लिखी हुई थी अनटू दी लास्ट। अनटू दी लास्ट ये जॉन रस्किन की एक बुक है, और इसी बुक को पढ़ करके गांधी जी का जीवन बदल गया। वो इंग्लिश आती थी, बैरिस्टर थे। जॉन रस्किन की बुक अनटू दी लास्ट पढ़ करके, ये
एक हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो दुनिया के देशों की, विशेष तौर से कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीवादी देशों की, उस पर लिखी हुई थी कि आप समाज में बदलाव, आर्थिक परिवर्तन लाके कैसे कर सकते हैं, सोच क्या होती है। तो जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला और गांधी जी ने इसका ट्रांसलेशन भी किया था। सर्वोदय नामक पुस्तक गुजराती में लिखी थी जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हुई थी। तो आप भी है जो इनके बारे में ज्यादा जाने और अपने जीवन को इनसे प्रेरणा लेकर के आम जनता के जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव ला करके है जो एक सार्थक सच्चे नागरिक बनने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको गांधी जी की ये शिक्षाएं, शास्त्री जी का ये जो जीवन जो उन्होंने अपने नेतृत्व किया, उदाहरण देकर के लोगों को एक सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग के साथ देश सेवा, नागरिक सेवा करने का मौका दिया, तो एक विश्व नागरिक उन्हें बना दिया। देश ही नहीं, पूरे विदेश में है जो हर देश के अंदर गांधी जी को लोग जानते हैं। आपने देखा होगा G20 के जब इतने 20 देशों के जो लीडर्स आए थे तो गांधी जी की राजघाट पर है जो उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे। और शास्त्री जी का जो है इसके अंदर अपने जो समाधि स्थल है, शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं। ये गांधी जी के जो समाधि स्थल है राजघाट, उसके पास ही है। उम्मीद करता हूं आपको इनकी जीवनी प्रेरणा देती रहेगी। नमस्कार।